जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रोटेक्ट इंडिया माई ड्यूटी। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित और निर्मित किया गया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बारे में, जो हाल फिलहाल में मिलिट्री और एविएशन वॉचर्स के बीच में काफी चर्चा का विषय रहा। इसकी वजह यह थी कि अभी के चल रहे इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के बीच लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को बिना ऑफिशियल इंडक्शन के ईस्टर्न लद्दाख के ले एयरबेस पे इंडियन एयरफोर्स के साथ ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट पे देखा गया, जिसमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अपनी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंडियन एयरफोर्स के सारे मिशंस परफेक्टली परफॉर्म कर रहा है। तो आज हम इस एपिसोड में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के करंट प्रोडक्शन स्टेटस और आर्म्ड फोर्सेस में इसके फ्यूचर इंडक्शन को लेकर बात करने वाले हैं। चाहे 1999 का कारगिल वॉर हो या 2020 का इंडो चाइना स्टैंड ऑफ, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को हमेशा से अपने खेमे में मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर न होने से संघर्ष करना पड़ा है। कारगिल वॉर में अटैक हेलीकॉप्टर न होने की वजह से इसका खामियाजा भारतीय फौज को देखने को मिला। हमारे पास ऐसे हेलीकॉप्टर नहीं थे जो 13,000 फीट पे जाकर ऊंची पहाड़ियों पे दुश्मनों पे हमला कर सके। इसके बाद से ही अटैक हेलीकॉप्टर को लेकर भारतीय सेना और भारत सरकार ने गंभीरता दिखाई और इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। इस बात को देखते हुए 2006 में देश की लीडिंग एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट की घोषणा की, जो कि स्वदेशी रूप से देश में ही बनाया जाना था और विकसित किया जाना था। और इस प्रोजेक्ट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सफलता भी मिली। 2010 में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का फर्स्ट प्रोटोटाइप बनकर तैयार भी हो गया। 29 मार्च 2010 में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के फर्स्ट प्रोटोटाइप टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर TD1 टेल सीरीज के हेलीकॉप्टर ने अपनी पहली 20 मिनट की उड़ान भरी बैंगलोर के HAL हेलीकॉप्टर कॉम्प्लेक्स में। LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एक इंडिजिनस मेड इन इंडिया मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है, जो HAL के ध्रुव हेलीकॉप्टर का वेपनाइज्ड वर्जन का डेरिवेटिव अटैक हेलीकॉप्टर है। हमारी भारतीय सेना विश्व की एकमात्र ऐसी सेना है जो दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड्स में मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देती है। इसी बात को देखते हुए मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा करते हुए डिजाइन किया गया था। भारत का LCH दुनिया का अभी तक का एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 13,600 फीट से लेकर 15,800 फीट के हाई एल्टीट्यूड वाले बैटलफील्ड्स में मिलिट्री ऑपरेशंस को सक्सेसफुली परफॉर्म कर सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो इसको 21,300 फीट तक भी टेस्ट किया जा चुका है। ये तो बात हो गई LCH के बेसिक डेवलपमेंट की। अब बात करते हैं इसके करंट प्रोडक्शन स्टेटस पर और इसको कब तक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इंडक्ट किया जा सकेगा और इसको लेकर इंडियन आर्मी का क्या कहना है और उनको क्या बदलाव चाहिए। फिलहाल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बैंगलोर में स्थित LCH फाइनल असेंबली हैंगर में लिमिटेड प्रोडक्शन सीरीज के तहत अंडर प्रोडक्शन है। इस फैसिलिटी को इसी साल फरवरी में इनॉग्रेट किया गया था, जिसके बाद से HAL हर साल 30 LCH मैन्युफैक्चर करने की क्षमता रखता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के CEO R माधवन ने मीडिया रिपोर्ट्स को इंटरव्यू देते हुए बताया कि HAL का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को फुलफिल करते हुए इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में ऑपरेशनल इंडक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है और हम इसको लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। मीडिया रिपोर्ट्स को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए ये भी जानकारी दी कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के तहत 15 LCH का रिक्वेस्ट प्रपोजल ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दे रखा है। इस ऑनगोइंग डील को लेकर प्राइस नेगोशिएशन पूरा हो गया है और उम्मीद जताते हुए ये भी कहा कि साल के अंत तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर को फाइनेंशियली सैंक्शन करते हुए 15 LCH का पहला ऑर्डर प्लेस करेगा, जिसमें से 5 LCH आर्मी को सौंपे जाएंगे और बाकी 10 LCH इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे। इंटरव्यू में आगे बढ़ते हुए ये भी जानकारी दी कि निकट भविष्य में हम इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को मिलाकर 150 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के ऑर्डर की अपेक्षा रखते हैं और ये भी बताया कि हमने अपने पहले 15 LCH का ऑर्डर देखते हुए ऑलरेडी 5 LCH का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, ताकि डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट को समय से पहले पूरा किया जा सके। ये तो बात हो गई इसके करंट प्रोडक्शन स्टेटस की और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और HAL के बीच चल रही ऑनगोइंग डील के बारे में।
अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए इसके करंट वेपन सिस्टम्स को देख लेते हैं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए और जान सके कि क्यों ये अभी तक इंडियन आर्मी में इंडक्ट नहीं हो सका है। क्योंकि LCH एक मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है, इसलिए इसका वेपन कॉन्फ़िगरेशन आर्मी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी साल 2000 में इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया HAL का रुद्रा हेलीकॉप्टर ATGM यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कॉन्फ़िगरेशन को कैरी नहीं करता है, जिससे इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती। मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की वेपनरी में शामिल है 20 mm नेक्स्टर M621 कैनन, 70 mm रॉकेट पॉड्स, MBDA की एयर टू एयर, एयर टू सरफेस और एंटी रेडिएशन मिसाइल्स। एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस में शामिल है आयरन बॉम्ब, क्लस्टर बॉम्ब्स और ग्रेनेड लॉन्चर्स। और इसी के साथ इंडिजिनस ATGM यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना कैरी कर रहा है, जिसको फायर करने के लिए ध्रुवास्त्र ट्विन लॉन्चर को LCH पे इंटीग्रेट करने की बात जारी है। 2017 में तब के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने HAL के दोनों अटैक हेलीकॉप्टर LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर को इंडियन आर्मी में इंडक्ट करने को लेकर बात करते हुए बताया कि LCH और रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर का ATGM यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कैरी न कर पाना इसकी सबसे बड़ी खामियां हैं, जो इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट को किसी भी तरह से फुलफिल नहीं करता। अगर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को फुल्ली वेपन लोडेड बनाते हुए इंडियन आर्मी में इंडक्ट करना है तो HAL को ATGM इंटीग्रेट करके ये कमी कहीं ना कहीं दूर करनी होगी और वर्ल्ड क्लास हेलीकॉप्टर बनाना होगा। ये सारी बातें समझ लेने के बाद ये बात तो साफ हो जाती है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। सारी प्रॉब्लम लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के ATGM यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को कैरी ना कर पाने को लेकर ही है। जैसे कि HAL के CEO R माधवन ने इंटरव्यू में स्टेटमेंट देते हुए बताया था कि 15 LCH का प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ATGM कॉन्फ़िगरेशन को कैरी करते हैं कि नहीं। रिसोर्सेज और रिपोर्ट्स की माने तो HAL अपने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में ATGM फायर करने के लिए ट्विन ध्रुवास्त्र लॉन्चर को इंस्टॉल करने की बात कर रहा है। इसी बात को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिना ATGM सिस्टम पैक्ड LCH का एयरफोर्स और आर्मी में शामिल होने का कोई मतलब नहीं बनता। इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि HAL ने LCH पे ATGM सिस्टम्स के इंस्टॉलेशन को लेकर कुछ ज्यादा खास काम नहीं किया। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि किन कारणों से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अब तक इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में इंडक्ट नहीं हो सका है। इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से फायर किए जाने वाली ATGM और फ्यूचर में इंटीग्रेट होने वाली ATGM को लेकर चल रही कुछ बातों को जान लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो DRDO का हमेशा से कहना था कि वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के ATGM कॉन्फ़िगरेशन के लिए मेड इन इंडिया हेलिना यानी कि हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल, जिसकी रेंज 7 से 8 किलोमीटर है, और उसी का एडवांस अपग्रेड वर्जन संत मिसाइल, जिसकी रेंज 15 से 20 किलोमीटर है। इन दोनों ही मिसाइल्स को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पे इंटीग्रेट करने की बात करता हुआ आया है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन आर्मी को मेड इन इंडिया मिसाइल की जगह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए अमेरिकन मल्टीपर्पस AGM-114 हेलफायर ASM को इंटीग्रेट करने की बात कर रहा था। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के ATGM कॉन्फ़िगरेशन के लिए इजराइल की स्पाइक ER और जर्मन की पार्स L3 मिसाइल्स को इंटीग्रेट करने की बात की जा रही थी, लेकिन इन सभी बातों को लेकर अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और HAL ने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। अब देखने की बात ये होगी कब HAL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के ATGM कॉन्फ़िगरेशन पे ऑफिशियल स्टेटमेंट देता है और इसके आर्म्ड फोर्सेज में ऑफिशियल इंडक्शन को लेकर क्या प्रोस्पेक्टिव्स बताता है। हम सभी यही आशा करते हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अपने फुली वेपन पैकेज के साथ जल्द से जल्द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में इंडक्ट हो जाए। और आखिरी में यही बात कहना चाहूंगा, अगर हमने आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा है तो इंडियन आर्मी को इसमें सहयोग देते हुए DRDO के इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को इनकरेज करते हुए आत्मनिर्भर भारत की पहल करनी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें इनकरेज कीजिए। इस वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कोई क्वारी या सजेशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्रोटेक्ट इंडिया माई ड्यूटी के साथ अपडेटेड बने रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। जय हिंद।